आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 10 साहित्यकारों को पुरस्कार से अलंकृत किया। कहा, साहित्यकारों ने उत्तराखंड को पहचान दिलाने का काम किया। प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से देहरादून से अमृतसर, पंतनगर और अयोध्या के लिए जल्द हवाई सेवाएं शुरू होंगी। टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र भट्ट निर्विरोध राज्यसभा सदस्य के लिए निर्वाचित। मुख्यमंत्री ने श्री भट्ट को शुभकामनाएं दी। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। इस अवसर पर देहरादून में आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 साहित्यकारों को पुरस्कार से अलंकृत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि साहित्यकारों ने उत्तराखंड को पहचान दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि साहित्य की रचना केवल विचारों पर आधारित नहीं होती, उसमें देवत्व भी मिला होता है। प्रदेश की भाषा बोलियों को बचाने पर जोर देते हुए श्री धामी ने कहा कि इसके लिए सभी को सहभागी बनाना पड़ेगा। कार्यक्रम में भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड भाषा संस्थान का उद्देश्य बोली भाषाओं को बढ़ावा देना है, ताकि नई पीढ़ी भाषा, संस्कृति और साहित्य से देश समाज की सेवा करे। प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से देहरादून से अमृतसर, पंतनगर और अयोध्या के लिए जल्द हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके लिए प्रदेश सरकार अलायंस एयर के साथ जल्द समझौता ज्ञापन करेगी। आज देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर वाराणसी से पंतनगर और पिथौरागढ़ से पंतनगर के लिए भी जल्द एयर कनेक्टिविटी शुरू की जाएगी। इन रूट्स पर 70 सीटर प्लेन IE-72 की सेवाएं ली जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में 51 नवनियुक्त लेखा परीक्षक कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त कार्मिकों से उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का आह्वान किया। श्री धामी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रदेश में भी रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान श्री धामी ने कहा कि सरकार राज्य के हर वर्ग के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करती रहेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज उधम सिंह नगर, हरिद्वार और अल्मोड़ा के विभिन्न स्थानों पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। अल्मोड़ा में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में चिकित्सकों ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाओं का वितरण किया। इस दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी ने लोगों को आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदान की शपथ दिलाई। इस मौके पर मां नंदा स्वायत्त सहकारिता समूह की अध्यक्ष जया पांडे ने कहा कि नगर पालिका ने उन्हें विभिन्न उत्पाद बनाने के लिए 50,000 रुपये का अनुदान दिया। जया पांडे है। मैं नगर पालिका से गठित जो समूह है उसमें उसकी अध्यक्ष हूँ, नंदा स्वायत्त सहकारिता की। हम लोगों ने इसमें 10 महिलाएं हैं हमारी समूह में जो मसाले का उद्योग करती है। यहाँ से हमको 50,000 रुपया मिला था। उसमें हमने पहाड़ी सामान का उद्योग किया है, जो हम जगह जगह स्टॉल लगाते हैं, जिससे हमें आजीविका का ये बहुत अच्छा साधन है। बड़ी मंगौड़ी इस प्रकार से हम बनाते हैं, नमक बनाते हैं, अचार बनाते हैं। नई टिहरी के वन चेतना केंद्र में वन विभाग, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद और वन पंचायत के सरपंचों की एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। इसमें वन कार्बन स्टॉक मानकों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की क्षमता निर्माण, जलवायु परिवर्तन, भारत के वनों की कार्बन सेवाओं पर चर्चा की गई। कार्यशाला में उप प्रभागी वन अधिकारी रश्मि ध्यान और रेखा जुयाल ने वन परितंत्र जलवायु परिवर्तन के परिणामों को कम करने की जानकारी दी। इस
कार्यशाला का उद्देश्य वन सरपंचों को कार्बन स्टॉक मैपिंग और वन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी प्रदान करना और वन सरपंचों के अधिकारों व कर्तव्यों को समझाना था। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। आज टिहरी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। घर पर प्रसव को शून्य करवाने पर जोर देते हुए सांसद ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा। मानव वन्यजीव संघर्ष और जंगली जानवरों से फसलों को हो रहे नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए श्रीमती शाह ने इसके लिए ठोस योजना बनाकर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने पात्र पेंशन धारकों को उनके खातों में समय पर पेंशन राशि भेजने को कहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र भट्ट को निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुना गया है। राज्यसभा सदस्य के लिए निर्विरोध चुने जाने के बाद उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर से प्रमाण पत्र लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री भट्ट को निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने जाने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महेंद्र भट्ट के राज्यसभा सदस्य चुने जाने से केंद्र सरकार के स्तर पर राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों के क्रियान्वयन में और तेजी आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि श्री भट्ट का राज्यसभा जाना उनकी संगठनात्मक सोच, जमीनी स्तर पर पकड़ और पार्टी के लिए समर्पण भाव से काम करने का परिणाम है, जो हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणादायक है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समेत राज्य के अन्य दलों ने आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में आज देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की समन्वय बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं के साथ मंथन किया। पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि पार्टी लगातार सभी सामाजिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करती है। उन्होंने कहा कि श्री संतोष पार्टी के गांव चलो अभियान, लाभार्थी सम्मेलन, दीवार लेखन सहित 5 अभियानों की समीक्षा भी करेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी उत्तराखंड के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं और इस 2 दिवसीय प्रवास में वो विभिन्न प्रकार की बैठकें करने वाले हैं, जिसमें आज हमारे समन्वय बैठक जो एक रूटीन बैठक है वो बैठक चल रही है और कल भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे प्रदेश में जो राष्ट्रीय स्तर से 5 कार्यक्रम जो अभियान जो चल रहे हैं उस अभियान की वो समीक्षा बैठक लेने वाले हैं और जो प्रदेश की जो टोली बनाई गई है उसकी वो समीक्षा करने वाले हैं। और अब संक्षिप्त समाचार। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में आय प्रमाण पत्र बनाने की एवज में 7,000 रुपए रिश्वत मांग रहे पटवारी को विजिलेंस ने रंगे हाथों पकड़ा। चमोली जिले के थराली स्थित कुलसारी गैरबारम मोटर मार्ग पर देर रात एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक की मृत्यु हो गई। देहरादून के हर्रावाला में कैंसर अस्पताल और हरिद्वार में 200 बिस्तरों वाले मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदेश की मशहूर फिल्म अभिनेत्री गीता उनियाल का निधन हो गया है। गीता उनियाल लंबे समय से कैंसर की बीमारी से ग्रसित थीं। उनका निधन उत्तराखंड संस्कृति के लिए बड़ी क्षति है। दिवंगत अभिनेत्री को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश के कलाकारों और उनके प्रशंसकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत 28 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से श्री कैची धाम मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 10 साहित्यकारों को पुरस्कार से अलंकृत किया। कहा, साहित्यकारों ने उत्तराखंड को पहचान दिलाने का काम किया।
प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से देहरादून से अमृतसर, पंतनगर और अयोध्या के लिए जल्द हवाई सेवाएं शुरू होंगी। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महीन भट्ट निर्विरोध राज्यसभा सदस्य के लिए निर्वाचित, मुख्यमंत्री ने श्री भट्ट को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।